एंड फॉलो फंक्शन। लास्ट क्लास में आप लोग थे, यही तो हम डिस्कस कर रहे थे। क्यों लास्ट क्लास में हम आप लोग थे या नहीं थे, ये बताइए। यस सर थे। अयूब, हाँ तो फर्स्ट फंक्शन हमने आपको कुछ होमवर्क दिया था करने के लिए, किया आप लोगों ने? तो फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, ये इसका रूल है। जैसे करते फर्स्ट ए टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये थ्री प्रोडक्शंस गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट ऑफ this one ABC union first of DEF union first of GHI, that is equal to what? Because all are starting with a terminal symbol, so A, B, and this is the first of F. Okay. Similarly here, rule one: if X follows epsilon, means for epsilon. Rule two: if for a terminal symbol A, first of A is equal to A. Or rule three: for production X to Y1, Y2, Y3, like this is the production given. So first of X equal to what? First of X equal to, let me use annotation. First of X is equal to first of Y1. यहाँ देखिए क्या है, first of X equal to first of Y1 if first of Y1 does not contain epsilon, and if first of Y1 contain epsilon, then first of X equal to what? First of X equal to first of Y1 minus epsilon union first of Y2, Y3. Similarly, now first of Y2 does not contain epsilon, then first of Y2 is equal to what? आपका Y2 Y3 equal to first of Y2, but first of Y2 contains epsilon, then first of Y2 Y3 is equal to first of Y2 minus epsilon, then first of Y3 and so on. ये चलता रहेगा। यहाँ तक क्लियर था? ठीक है, यस, यहाँ तक तो क्लियर है। अयूब बताओ बेटे, यस सर। क्लियर? हाँ यस क्लियर सर। है। तो now then similarly we can make extension for any other production rule like y1 y2 y3 y. Now follow alpha. So follow alpha is a set of terminal symbols that appear immediately to the right of alpha. फिर क्लास के बाद आना। First follow alpha is a set of terminal symbols that appear immediately to the right of alpha. It means rule one. So for start symbol s, place dollar in the follow s. So follow s equal to what? Dollar. तो अगर से हमारा स्टार्ट सिंबल, बिकॉज इन ग्रामर हैज हैविंग फोर couple of four symbols ना, स्टार्ट सिंबल, सेटअप प्रोडक्शन, वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स। तो यहाँ पे आपका फॉलो ऑफ एस, तो फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर तो डॉलर। ओके, नेक्स्ट फॉर एनी प्रोडक्शन ऑफ रूल ए टू अल्फा बी, इन दिस केस क्या होगा हमारा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फॉलो ऑफ ए। मतलब क्या हुआ, फॉलो ऑफ बी, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू व्हाट, फॉलो ऑफ ए, बिकॉज बी के बाद कुछ सिंबल नहीं है तो फॉलो ऑफ ए हो जाएगा। देन नाउ इफ प्रोडक्शन इज लाइक दिस, तो क्या होगा, प्रोडक्शन यहाँ पे है तो अल्फा बी बीटा, यहाँ पे क्या था, यहाँ अल्फा बी था तो अब दिया बीटा भी आ गया एक्स्ट्रा। तो इस केस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ बीटा, इफ फर्स्ट ऑफ बीटा डज नॉट कंटेन एप्सिलॉन, अदरवाइज अदरवाइज फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस एप्सिलॉन यूनियन फॉलो ऑफ ए। तो बहुत ही सिंपल है। अगर से आप फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फॉलो ऑफ एस इज व्हाट, डॉलर, ये सब में रहेगा, तो आंख बंद करके आपको ये लिख देना है। देन इफ योर प्रोडक्शन इज लाइक आई टू अल्फा टू बी एंड बी के बाद कोई सिंबल नहीं है ना, ऐसे ये मान लेते हैं वैसे है ए टू ए बी, देन फॉलो ऑफ बी इज व्हाट, फॉलो ऑफ ए। बट अगर से ए बी के बाद सी भी आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या ये बीटा हमारा है, तो अब हम निकालेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ बीटा निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा पहले, सी। तो सी डज नॉट कंटेन व्हाट, एप्सिलॉन, क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बट इफ सी कंटेन एप्सिलॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस द फॉलो। तो फॉलो ऑफ ये दोनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। कब दोनों में आएगा, जब हमारा बीटा, फर्स्ट ऑफ बीटा कंटेन्स एप्सिलॉन, देन वी यूज फॉलो। क्लियर है? यस, क्लियर, बताइए बेटे, क्लियर? आगे चलें। अबद, मोहम्मद अबद,
बताए बेटे मोहम्मद अबद। यस सर, रिपीट कर दीजिए एक बार। ओके, ओके। तो सपोज अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्शन क्या होगा, वो या तो ए टू अल्फा बी होगा या ए टू अल्फा बी बीटा हो। अगर से इस तरह का प्रोडक्शन है यानी बी के बाद कुछ नहीं है, तो फॉलो ऑफ बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ए। ये क्लियर है अब यहाँ तक क्लियर। एंड यू नो हाउ टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ यहाँ तक क्लियर है। यस, बताएं बेटे। यस। एंड देन नेक्स्ट अगर से हमारा इस तरह का प्रोडक्शन गिवन है, तो बिकॉज बी के बाद क्या, देखिए फॉलो मतलब क्या होता है, जस्ट उसके बाद। फॉलो मतलब उसके बाद, तो बी के बाद क्या बीटा है, तो हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ बीटा निकालेंगे पहले, फर्स्ट ऑफ बीटा निकालेंगे। अगर से फर्स्ट ऑफ बीटा में एप्सिलॉन नहीं है तो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फॉलो बीटा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बीटा। बट अगर से फर्स्ट ऑफ बीटा में एप्सिलॉन है तो क्या होगा, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ बीटा माइनस एप्सिलॉन यूनियन फॉलो ऑफ ए। तो फॉलो ऑफ ए यहाँ भी था और फॉलो ऑफ ए यहाँ भी आ जाएगा, अब विथ एडिशन टू दिस वन। एग्जाम्पल देखिए करते हैं इसको। Epsilon may appear in the first function of a non-terminal. Epsilon will never appear in the follow function. तो नॉन टर्मिनल का अगर से फर्स्ट निकालेंगे तो पहला आ सकता है, बट इसमें कभी नहीं आएगा। बिफोर कैलकुलेटिंग द फर्स्ट एंड फॉलो फंक्शन द आवर ग्रामर मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेफ्ट रिकर्शन। उसमें लेफ्ट रिकर्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर से ग्रामर हमारा लेफ्ट रिकर्शन है तो फर्स्ट वी रिमूव दिस लेफ्ट रिकर्शन फ्रॉम द गिवन ग्रामर, ओनली आफ्टर दैट वी कैन। एग्जाम में क्वेश्चन अगर से आता है तो आपको करना। We compute the follow function of a non-terminal by looking where it is present on the right hand side of function. तो यहाँ में दिया होता है s to a b ds b to c c। तो what is the value of first of s, बताएं बेटा अब फर्स्ट ऑफ s क्या होगा, बताइए। फर्स्ट ऑफ s क्या होगा, फर्स्ट ऑफ a स्मॉल ए। वेरी गुड। तो चूंकि फर्स्ट अल्फाबेट क्या टर्मिनल, तो टर्मिनल हो जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट ऑफ b क्या होगा, c। सी। फर्स्ट ऑफ c क्या होगा, डी। b कॉमा f साइड, है ना, b कॉमा। तो ये दोनों का होगा ना, इसका फर्स्ट ऑफ बीसी यूनियन फर्स्ट ऑफ एप्सिलॉन। तो फर्स्ट ऑफ बीसी इज व्हाट, पी। और फर्स्ट ऑफ ई क्या होगा, जी एप्सिलॉन। जी एप्सिलॉन। बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ एफ क्या होगा, एफ एप्सिलॉन। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, फर्स्ट ऑफ डी। यस सर। तो ये किस तरह का, ये इस तरह का है ना, y इज इक्वल टू y1 y2, है या नहीं, यस सर। याद में। तो अब यहाँ y1 क्या है, तो फर्स्ट ऑफ डी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ई निकालेंगे पहले। तो फर्स्ट ऑफ यस ई में सर। अगर एप्सिलॉन है तो क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑफ डी इज इक्वल टू, पहले क्या फर्स्ट ऑफ ई देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ई क्या जी है, इसमें पहला है कि नहीं है ना, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ ई माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ एफ। होगा। ये तो फॉर्मूला था। नाउ फर्स्ट ऑफ ई में क्या है, जी एप्सिलॉन, तो जी एप्सिलॉन माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। नाउ यूनियन फर्स्ट ऑफ एफ, फर्स्ट ऑफ क्या है, निकाल रखा है आपने एफ एप्सिलॉन, एफ एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा, जी जी दैट्स इट, एप्सिलॉन। करेक्ट, यस क्लियर सर। है। तो इट्स वेरी इजी टू कंप्यूट फर्स्ट ऑफ एफ, ओके क्लियर। नाउ ये मैंने दिया हुआ है, बेटे क्लास बाद आनी। यस सर। नाउ फॉलो निकालेंगे। तो फॉलो में ये देखिए, ये
ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये बाई मिस्टेक यहाँ लिख दिया, हो गया मेरा, ठीक है, यहाँ से नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है नेक्स्ट एग्जाम। तो अब क्या होगा, देखिए फॉलो ऑफ एस क्या होगा बताइए, फॉलो ऑफ एस क्या होगा, मैंने क्या बताया था, डॉलर साइन, है ना, आंख बंद करके लिख दे रहा है, ठीक है, क्लियर, यस ये सब में होना है। यस सर नाउ फॉलो ऑफ बी, ये क्या होगा, तो हमने क्या तीन तरह का प्रोडक्शन, एक तो बताया था हमने क्या ए टू ए बी टाइप का बताया था, और एक क्या यस बताया सर था ए अल्फा बी, यानी एक बताया था हमने अल्फा अल्फा बी बी और बीटा वाला, है ना, ये तो बताया था फॉलो में, ये किस में लाई कर रहा है, बी डी एच, ई एच, ठीक है, तो अब फॉलो ऑफ बी क्या होगा, तो ये क्या है, देखिए डी यहाँ पे क्या है, डी एच है, तो क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी के बाद डी क्या आ रहा है, डी आ रहा है ना, डी तो फर्स्ट ऑफ डी के अंदर एप्सिलॉन होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ये चेक करेंगे, क्योंकि ये इस टाइप का ही तो है, देखिए इस टाइप का यस ही तो सर है ना, तो अब फर्स्ट ऑफ डी की वैल्यू क्या थी वहां पर, निकाला था हमने, क्या था, जी एच एप्सिलॉन, यही जी तो आया था, यस जी सर एफ एफ, जी एफ एप्सिलॉन आया था, तो एप्सिलॉन उसके अंदर था, तो क्या हो जाएगा, फॉलो यस ऑफ बी सर इज फर्स्ट ऑफ डी माइनस एप्सिलॉन, ये तो था, क्यों बेटे, यस सर अब बाकी आगे एच है तो एच का कुछ होगा नहीं, अगर तो एच ना होता तो यहाँ पे ये कहाँ चला, ये फॉलो ऑफ हो गया होता, यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है इस तरीके से, यहाँ आया हुआ है, तो फॉलो ऑफ एस डॉलर हो गया, फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डी माइनस एप्सिलॉन यूनियन फर्स्ट ऑफ एच, दैट इज व्हाट, जी एफ एच, क्योंकि इसके बाद एच एच बचा हुआ है, एच का क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफ एच ही रहेगा, ठीक है, तो यस सर अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ डी क्या होगा, तो फॉलो ऑफ डी के बाद क्या है, फर्स्ट ऑफ एच ही तो होगा, सिंपल एच ही हो जाएगा, ओनली एच होगा, तो फॉलो ऑफ डी के बाद फर्स्ट ऑफ एच के अंदर एफ तो होगा नहीं, फॉलो ऑफ डी इज इक्वल टू फॉलो फर्स्ट ऑफ एच हो गया, फॉलो ऑफ सी क्या होगा, तो सी के अंदर क्या है, देखिए फॉलो ऑफ सी, यहाँ देखिएगा ई टू बी सी, ये किस तरह का प्रोडक्शन है, इस तरह का है ना, ए टू अल्फा बी, ये तो है इस बीटा तरह का, बी बीटा क्या होगा, बेटा तो यहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्या होगा, यस फर्स्ट सर फॉलो ऑफ सी क्या हो जाएगा, एक्चुअली फॉलो ऑफ सी फर्स्ट ऑफ सी, है ना, यस सर फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ सी, तो फर्स्ट ऑफ सी क्या होगा, अब देखिए फर्स्ट ऑफ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आए हम, फॉलो ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ बी हो जाएगा, तो बी है ना, तो फर्स्ट ऑफ बी की वैल्यू क्या है, हमने फॉलो ऑफ बी होगा, फॉलो ऑफ बी की वैल्यू में निकाल रही क्या, जी एफ एच निकाल रखी है नहीं, यहाँ पर फॉलो ऑफ सी क्या होगा, फॉलो ऑफ बी, और फॉलो ऑफ बी की वैल्यू क्या जी एफ आ चुकी है, एच जी एफ एच फॉलो ऑफ डी क्या होगा, एच हो जाएगा, तो इस तरीके से हम सब वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या है, फॉलो ऑफ, अब चूंकि राइट हैंड साइड में ई है, तो फॉलो ऑफ ई क्या होगा बताइए, फॉलो ऑफ ई, फॉलो ऑफ इक्वल टू फर्स्ट ऑफ एफ निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ एफ अगर से साइला है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ एफ साइला है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ एफ माइनस साइला यूनियन फॉलो ऑफ डी, ठीक है, अब फॉलो ऑफ डी की वैल्यू क्या है, ये चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ एफ माइनस फर्स्ट ऑफ एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ है, तो एफ एच हो जाएगा, में से माइनस लगेगा, फर्स्ट ऑफ एफ की वैल्यू क्या, एफ माइनस साइला है, नाउ फॉलो ऑफ एफ क्या होगा, फॉलो ऑफ डी, दैट इज एच, क्योंकि डी के बाद कुछ है ही नहीं, देखिए यहाँ पर एफ के बाद कुछ नहीं है ना, क्यों, ये क्या, ये किस तरह का हो गया, डी डी टू एफ टाइप का तो होगा ना, ये इसमें कुछ है ही नहीं, तो फॉलो ऑफ डी हो जाएगा, क्लियर है, यस, यस सर यस हाँ, ये अब इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार, इसका हम यूज करेंगे पार्सर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सॉल्यूशन 2 हमारे पास एस टू ए है, अब इसका फर्स्ट ऑफ एस फर्स्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है ना, ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, और कहाँ का लेफ्ट रिकर्शन है, यहाँ पर है, नहीं तो है इसमें ए टू ए डी, ये लेफ्ट रिकर्शन है, ये कैसे हटेगा, मैंने बताया था इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लेफ्ट रिकर्शन हटाएंगे, ये लेफ्ट रिकर्शन हटाने के बाद ये ग्रामर हमारे पास आएगा,
तो A to AB A dash and then A dash to AD D A dash ने फायदा नहीं. So in the previous slide I told you how to remove left recursion. Now this grammar is reduced to this grammar. ठीक है, क्लियर. अब इसका हम क्या करेंगे, अब नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ ए डैश, फर्स्ट ऑफ. तो हमेशा फर्स्ट फॉलो करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ एस, फर्स्ट ऑफ ए, फर्स्ट ऑफ बी, हमने निकाला में कल बताया हुआ था, तो हम तो आगे बताएंगे नहीं, या फिर सीखेंगे. हम फॉलो पे आते हैं. ठीक है, तो फॉलो ऑफ एस क्या होगा बताइए, कौन बताएगा. फॉलो ऑफ एस क्या होगा. यस, एनीवन बताएं बेटे. बता चुका हूँ फॉलो ऑफ एस क्या. तो आंख बंद करके लिखना होता है, बिल्कुल आंख बंद की लिख दीजिए, सिंपल. क्या होता है वो, ये डॉलर. डॉलर कहा था ना अभी, फॉलो ऑफ एस क्या होगा, डॉलर होगा हमेशा. बताया तो, रूल तो पढ़ा है ना उसका आपने. क्यों, रूल तो मैंने भी बताया था आपको. देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या है. स्टार सिंबल का फॉलो क्या होगा बताइए. सर डॉलर. डॉलर. डॉलर होगा. तो आग बंद करके लिख दी डॉलर, उसमें क्या सोचना है. आज नेट की प्रॉब्लम है, तो अब नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है. फॉलो ऑफ एस ये क्या होगा, फॉलो ऑफ एस हो जाएगा, और एस की वैल्यू क्या है, डॉलर है. डॉलर यहाँ तक क्लियर है. एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट. अयूब यस सर. क्लियर है. नाउ फॉलो ऑफ, अब क्या बच गया, बी. फॉलो ऑफ ए डैश, तो फॉलो ऑफ ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए. फॉलो ऑफ ए एंड फॉलो ऑफ ए इक्वल टू फॉलो ऑफ एस, फॉलो ऑफ डॉलर. डॉलर ये भी आ गया. फॉलो ऑफ बी इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ए डैश माइनस एप्सिलॉन यूनियन फॉलो ऑफ ए. ये हमारा फॉलो ऑफ क्या है. फॉलो ऑफ सी क्या आएगा, नल, क्योंकि फॉलो ऑफ सी में कुछ है ही नहीं. सी कहीं राइट साइड में आया ही नहीं हमारा. ठीक है, देख लीजिए सी कहीं आया है राइट साइड, नहीं आया है ना. क्यों, दिख रहा है आपको, यहाँ कहीं सी आया है राइट साइड में, बताएं. वेरिएबल सी आया है राइट साइड में. नो. नो, दैट्स व्हाई इट्स नल. नल. कैलकुलेट द फर्स्ट. अब देखिए इसका भी निकालना है हमको, तो फर्स्ट ऑफ एस क्या होगा बताइए, जल्दी बताइए. फर्स्ट ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी. डॉलर. बेटा फॉलो नहीं पूछ रहा हूँ, फर्स्ट पूछ रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ एस. हाँ, यहाँ ब्रैकेट जो है, ब्रैकेट भी हमारा नल वो है, टर्मिनल सिंबल है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ होगा यूनियन सर आवाज नहीं आ रही है. फर्स्ट ऑफ ए. यहाँ क्या हो जाएगा, यही तो है. हुआ क्लियर भाई. फर्स्ट ऑफ इसका फर्स्ट यूनियन इसका फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट क्या होगा, ये हमारा क्या टर्मिनल सिंबल है. तो ओपन ब्रैकेट कॉमा ई. क्लियर है, आवाज आ रही है, बताएं. यस सर आ रही. हाँ, तो बस बिल्कुल सिंपल है. अब नाउ फर्स्ट ऑफ एल क्या होगा, एस. एस के अंदर फाइला है कि नहीं देख लेंगे. फाइला तो है नहीं फर्स्ट के अंदर, वैसे हो जाएगा. if पहला होता तो फिर माइनस करके फिर निकालते. फर्स्ट ऑफ एल डैश कॉमा आ जाएगा और
साइला आ जाएगा, बिकॉज कॉमा भी क्या है, टर्मिनल सिंबल। ठीक है, नाउ फॉलो ऑफ एस क्या हो जाएगा, डॉलर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फॉलो ऑफ एस इक्वल टू डॉलर यूनियन फर्स्ट ऑफ एल डैश माइनस स्टाइला यूनियन फॉलो ऑफ एल यूनियन फॉलो ऑफ एल डैश। व्हाई इट इज सो, लेट मी चेक। फर्स्ट ऑफ फॉलो ऑफ एस इज इक्वल टू डॉलर, डॉलर आएगा, सिर्फ डॉलर आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ एस इक्वल टू डॉलर सिर्फ आएगा, फॉलो ऑफ एल इक्वल टू बाद क्या है हमारे पास, एल के बाद हमारा सिर्फ टर्मिनल सिंबल है, टर्मिनल सिंबल आ जाएगा। यस, एंड देन फॉलो ऑफ एल डैश इक्वल टू follow of L dash equal to follow of L and follow of L equal to 0। ठीक है, क्लियर है ये। इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट, ये मैंने सबका लिया हुआ है, बहुत सारे यहाँ पे साइज गिवन है, एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा मैनुअली। ठीक है, ये लेफ्ट रिकर्शन वाली एग्जाम्पल है, मैंने सबका आंसर भी लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, मैच कीजिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है, ये आपका होमवर्क भी लिख दिया मैंने, होमवर्क में मैंने आंसर लिख दिया है, स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना पड़ेगा। तो दिस इज इंटरप्रेट। Can you see my screen? ये बताइए। सॉरी, ओके, ट्रांसलेट कंप्यूटर ट्रांसलेट आज मैं बहुत इशू आ रहा था। ओके, नो इशू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अभी शो हो रही स्क्रीन? यस Yes, sir. Okay, so the concept of using a computer to translate a program from human-like language to machine language was first suggested by Grace Murray Hopper in 1952। 1952 में सजेशन आया था इसका। So what next point? Translator, compiler, interpreter, and assemblers are all software programming tools that convert a code into another type of code, but each term has its meaning. All of the above work in some way towards getting a high-level programming language translated into machine code that the CPU can understand. So CPU understand only a string of zeros and ones. Example of CPUs include those made by Intel, AMD, NXP and many others. तो आप लोगों ने देखा होगा हर CPU के अलग-अलग आर्किटेक्चर हैं। तो हर आर्किटेक्चर का अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है, ISA। तो उसी पे हम कंपाइलर वगैरह डिजाइन करते हैं। Compiler convert high level language code to machine code in one session. Compiler can take a while because they have to translate high level code to low level machine language all at once and then save the executable object code to memory। मैं पहले बता चुका हूँ आपको इसका। A compiler creates a machine code that runs on a processor with a specific instruction set architecture which is processor dependent। What is the meaning of third line? Suppose I am using Linux, you are using Windows, someone is using Android. So every machine has its own instruction set architecture। अगर से सी का कंपाइलर है तो जावा को रन नहीं कर पाएगा, जावा कंपाइलर सी को रन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हर सिस्टम का अपना अपना इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है। ठीक है, For example, we cannot compile code for 86 and run it on MIPS architecture without a special compiler. Compiler are also platform dependent. That is, compiler can convert C++, for example, to machine code that's targeted at platform that is running in the Linux। A cross compiler, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, क्रॉस कंपाइलर के बारे में आगे आने वाली स्लाइड्स में। However, can generate a code for platform other than the one written on itself। Processor क्या होता है? The most general term for, so these are all the points about compiler। तो if anyone having any doubt then just let me know compiler के बारे में। और translator क्या होता है? It is a software code converting tool is translator। A translator in software programming terms is a generic term
that could refer to a compiler, assembler or interpreter. तो translator एक तरह का generic term है and it is used when we say translator, then its meaning may be compiler, interpreter, assembler. ये अब जैसे मान लीजिए ट्रांसलेटर है, तो ट्रांसलेटर क्या है? ट्रांसलेटर कैन बी यूज फॉर बोथ, फॉर ऑल, इंटरप्रेटर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, असेंबलर एंड कंपाइलर। ठीक है, तो इट इज ए जेनरिक टर्म, तो कहीं भी ट्रांसलेटर यूज हो रहा हो इसका मतलब समझ जाइए तो असेंबलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा होगा या कंपाइलर के टर्म में यूज हो रहा होगा, या फिर कंपाइलर, असेंबलर और आपका क्या कहते हैं एक और जो है ट्रांसलेटर, सॉरी असेंबलर, कंपाइलर एंड एक और भी तो है इंटरप्रेटर, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, CAI ऐसे आजकल। तो लाइक that converts high level language code into higher level code as basic C++, Fortran, Java or lower level that language that process and understand as assembly language for machine code. So it accomplishes some level of code conversion to a specific target language, then you can safely call it translator. ठीक है, तो आपका असेंबलर भी ट्रांसलेटर है, कंपाइलर भी ट्रांसलेटर है और बट कंपाइलर की डेफिनेशन हमने पढ़ी अभी आपको, इट कंपाइल्स ऑल द लाइंस ऑफ अ सोर्स कोड एट वन। तो कोड ट्रांसलेशन पिक्टोरियल व्यू है इसका, हाई लेवल लैंग्वेज, देन कंपाइलर, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, प्रोसेसर आपका है। तो अक्रॉस कंपाइलर ऑन ए विंडो मशीन फॉर इंस्टेंस कुड जनरेट कोड दैट रन्स ऑन स्पेसिफिक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम और लाइनक्स सिस्टम। Source to source compilers translate one program or code to another of a different language. Choosing a compiler then means that first you need to know the ISA. What is the meaning of ISA? Its full form is instruction set architecture. मैं इसको बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? Compiler often comes as a package with other tools, and each processor manufacturer will have at least one compiler or a package of software development tools. Often the software tools are free. A CPU is completely useless without software to run on it. Compilers will report errors after compiling has finished. तो पॉइंट है देख लीजिए कंपाइलर के बारे में। नाउ इंटरप्रेटर, तो अनदर way to get code to run on your processor is to use an interpreter, which is not the same as compiler. Difference क्या है? Interpreter translate code like compiler but reads the code and immediately execute on that code. तो ये लाइन बाय लाइन रीड करता है। एक लाइन कोई इंटीजर है तो इंटीजर ए फ्लोट बी है तो इंटीजर को पहले करेगा, उसको उस टाइम एक्जीक्यूट भी कर देगा, है ना, और फास्टर है। Thus, interpreters are often used in software development tool as debugging tool as they can execute a single line of code at a time. तो ये डिफरेंस है कंपाइलर में इंटरप्रेटर में। कंपाइलर क्या करता है? पूरे सोर्स कोड को एक बार कंपाइल करता है एक टाइम में, यहाँ पे वन बाय वन करता है। कंपाइलर ट्रांसलेट कोड ऑल एट वंस एंड प्रोसेसर देन एक्जीक्यूट अपॉन द मशीन लैंग्वेज दैट द कंपाइलर प्रोड्यूस। लेवल टाइप ऑफ इंटरप्रेटर कौन कौन से हो सकते हैं? सिंटैक्स डायरेक्टरी इंटरप्रेटर, बाइट कोड इंटरप्रेटर, जस्ट इन टाइम। Some example of programming language that use interpreter are Python, Ruby, Perl, PHP। ये सब यूज किया होगा आपने, पाइथन यूज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो PHP पढ़ा होगा तो उसमें इंटरप्रेटर यूज होता है। Now assembler is translate a program written assembly language into machine language and is effectively a compiler for the assembly language, but can also be used interactively like interpreter। ये सब प्रोग्राम आप पढ़िएगा। असेंबली लैंग्वेज इज लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लेस लाइक ह्यूमन लैंग्वेज, लाइक दे आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट। ये मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, उसको हमने यहाँ पे अलग से लिख दिया हुआ है, ठीक है। देन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाइलर क्या होता है? 5 स्टेज होते हैं। कंपाइलर कंबाइन टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, बताया मैंने आपको। स्टेज सिंगल टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटेशन। द सिंबल data structure that all elements of the compiler is used to collect and share information about the symbol and groups of symbol in the program being translated. So first one is the first phase lexical analyzer होता है। पर्पस क्या होता है इसका? एनालाइज द सोर्स कोड, रिमूव वाइट स्पेस, कमेंट्स, फॉर्मेट्स इट फॉर इजी एक्सेस, टैग्स, लैंग्वेजेस। तो ये क्या करता है? सिंपल आपके सोर्स कोड के करस्पॉन्डिंग टोकन्स दे देता है ना, और जितने भी वाइट स्पेसेस हैं, हैश इंक्लूड टाइप की चीज है, मैक्रोज हैं, ठीक है, इनको रिमूव कर देता है। तो लीनियर एक्सप्रेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ा होगा आपने, फाइनाइट स्टेट मशीन पढ़ा है ना, DFA, NFA, क्यों पढ़ा हुआ है? DFA, NFA, अयूब हसन? यस सर।
तो वही यूज उसी को ऑटोमेटा आप लोग को ध्यान में होना चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। यस सिंटैक्स सर। एनालाइज द टोकेनाइज, जो टोकन मिला लेक्सिकल के पास उससे ये सिंटैक्स के पास जाएगा, तो ये देखेगा इसका सिंटैक्टिकल एरर तो कोई नहीं है, सिंटैक्स एरर तो नहीं है, तो इसके लिए टॉप डाउन एनालाइजर है, बॉटम अप एनालाइजर है, या YACC है। देन सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है, ये पार्स कोड जो आया ऊपर से उसको एनालाइज करेगा, मीनिंगफुल है कि नहीं, ठीक है। तो सिंटैक्स वाला क्या करता है, पार्स ट्री जनरेट करता है, पार्स ट्री सिमेंटिक में आता है, सिमेंटिक एक मीनिंगफुल पार्स ट्री जनरेट कर देता है। देन कोड जनरेटर एंड ऑप्टिमाइजर, ये मैंने आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ बिल्कुल फर्स्ट स्टेप बताया होगा। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, देखिए इलेक्ट्रिकल, देन सिंटैक्स, देन सिमेंटिक, कोड जनरेटर, कंपाइलर पासेस। तो इसको हम पढ़ेंगे